गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरी वॉइस क्लियर है? कैन यू हियर मी? ओके शांतनु। तो आप लोग को इन चैप्टर एक्सरसाइज 4 में कोई डाउट वगैरह भी है? इन चैप्टर एक्सरसाइज 4 में कोई डाउट वगैरह? कोई डाउट नहीं आप लोग के पास? ओके, फिर हम लोग रेंज के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए, रेंज का मतलब सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि रेंज का मतलब क्या होता है। आज का टॉपिक है रेंज ऑफ metric functions. So what is the meaning of range? ठीक है, रेंज को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, इसी डेफिनेशन को फॉलो करेंगे हम लोग। रेंज इज set of all values produced by expression by an expression for all possible values of the variable। इसका मतलब क्या है? ये तो डेफिनेशन हमने लिख दिया, बट इसका मतलब सबसे पहले हम समझते हैं। जैसे मेरे पास एक एक्सप्रेशन है जिसका नाम मैं एफ एक्स लिख रहा हूं, वो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये मेरा एक्सप्रेशन है। अभी मैं ट्रिगोनोमेट्री इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं, अभी सिंपल हम लोग एक एक्सप्रेशन ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। और एक्स के बारे में बताया गया है कि ये -1 से लेकर के 1 तक का पॉसिबल वैल्यू ले सकता है। देन रेंज क्या हो जाएगा? देन रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इस क्लॉज का मतलब ये होता है कि आप x की जगह पे ना ये सारे वैल्यूज 1 बाई 1 करके रखो। ठीक है, x की जगह पे
-1 से लेकर के 1 तक का हर एक वैल्यू 1/1 करके यहाँ पे प्लेस करेंगे और एफ ऑफ दैट वेरी वैल्यू देखेंगे और उससे सेट बनाएंगे, जो भी वैल्यू मिलेगा ना उससे सेट बनाएंगे। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे ना, रेंज निकालने का थोड़ा तरकीब अलग होता है। ऐसे तो हम वैल्यू रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन उसी चीज को हम लोग थोड़ा सा ना क्लासिक तरीके से करते हैं। देखिए कैसे है क्लासिक तरीका। हम लोग बोलेंगे कि x का वैल्यू -1 से लेकर के कहाँ तक है, 1 तक है। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो हम इनमें से सारे वैल्यू प्लेस करके देखेंगे एक्स की जगह पे और उसका स्क्वायर करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू जो मिलेगा आपको वो 1 मिलता है, और मिनिमम वैल्यू जो मिलेगा ना वो आपको 0 मिलता है। देखो बीच में 0 आ रहा है ना, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वही मिनिमम होगा। अब बाकी सारे नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तो 0 से लेकर के 1 के बीच का वैल्यू होगा। ठीक है, हम यहाँ पे अगर +1 करते हैं तो एफ एक्स मुझे मिल जाएगा। और ये 2 बन गया। इसका मतलब ये हो गया कि 1 से लेकर के एफ ऑफ एक्स जो है इस केस में 2 तक जा रहा है, यही इसकी रेंज है। इसलिए रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको इंटरवल में लिखेंगे 1 से 2, इंटरवल में लिखना है। इंटरवल आप लोग को क्लियर है ना। इंटरवल आप लोग को क्लियर है, ये नोटेशन ब्रैकेट वाला। वेरी गुड शांतनु। I think only Shantanu is attending the class. Remaining are doing something else. They don't even have time to respond. तो यही आपका रेंज हो गया। तो हम लोग को ट्रिगोनोमेट्रिकल रेंज देखना है, ये अलजेब्रिकल रेंज है। सो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का स्टैंडर्ड रेंज देखेंगे। स्टैंडर्ड रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। सबसे पहले आपको साइन एक्स का और कोसेक्स का रेंज आपको याद रखना है। साइन एक्स और कोसेक्स का रेंज जो है स्टैंडर्ड रेंज -1 से 1 है। साइन एक्स और कॉस एक्स एक ही जैसा बिहेव करते हैं। फिर आपका टेन एक्स और कोट एक्स होता है। इसका स्टैंडर्ड रेंज है ऑल रियल नंबर। फिर आपका सेक एक्स हो गया, कॉसेक एक्स हो गया। इसका स्टैंडर्ड रेंज है -∞ टू -1, 1 से लेकर के इंफिनिटी। ठीक है, ये डेटा आपको याद रखना होगा। हम लोग आज जो फोकस करेंगे बेसिक रेंज पर फोकस करेंगे, हाई फाई रेंज नहीं करना है। साइन एक्स और कॉस एक्स की बेसिक रेंज लेंगे। ठीक है, और सिंपल न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन tan x और cot x, इनकी जरूरत अभी नहीं है। पहले sin x cos x हम लोग अच्छे से सीख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन सीधा मिलेगा आपको, फाइंड रेंज ऑफ
साइन एक्स प्लस वन, साइन एक्स प्लस वन का रेंज क्या होगा? तो कैसे फाइंड करना है? सिंपल तरीके से फाइंड करना है। स्टार्ट विथ साइन एक्स, लिखेंगे साइन एक्स लाइज बिटवीन वन एंड माइनस वन। क्योंकि इसमें प्लस वन करना है तो हम प्लस वन कर देंगे। प्लस वन करके ये टू हो गया, और ये जीरो से कहां तक आ गया? टू तक। देयरफॉर रेंज ऑफ साइन एक्स प्लस वन जीरो से लेकर के टू, साइन एक्स प्लस एक्स का वन का रेंज क्या हो जाएगा? जीरो से लेकर के टू हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से काम करना, वर्क करना। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड रेंज ऑफ टू साइन एक्स माइनस थ्री। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? साइन एक्स से स्टार्ट करेंगे कि साइन एक्स जो है आपका वो माइनस वन और वन के बीच में है। ठीक है, अब इसमें टू मल्टीप्लाई करना, सो टू हम मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। उसके बाद माइनस थ्री करना है, और ये सिंप्लीफाई हो गया। Hence, range of 2 sin x minus 3 माइनस 5 से लेकर के माइनस 1, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कॉस भी आए तो ऐसे ही अप्रोच लेना है। फाइंड रेंज ऑफ 2 माइनस cos x। देखते हैं कैसे अप्रोच लेते हैं। अब देखो पहले माइनस थ्री कर सकते या नहीं कर सकते उसका देखो क्वेरी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सी, आप यहाँ पे साइन एक्स के बाद ना पहले माइनस थ्री कर रहे हैं, सो मैं वो स्टेप को इधर दिखा रहा हूं। माइनस वन माइनस थ्री साइन एक्स माइनस थ्री वन माइनस थ्री, और अब आप टू से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, सो ये हो जाएगा एट माइनस में, ये हो जाएगा टू साइन एक्स, और ये हो जाएगा सिक्स, और ये हो जाएगा आपका माइनस टू। समझ रहे हो? अब क्या करना पड़ेगा हमें? तो टू साइन एक्स माइनस थ्री चाहिए, तो हम दोनों साइड क्या करेंगे? प्लस थ्री कर देंगे।
अब देखो फिर से वहीं पे आ गए हम लोग। समझ गया रोहित? यस सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसी तरीके से आप अपने काम को मतलब अंजाम दो और देखो वहां से आपका रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं आता तो उसमें और क्या ऑपरेशन करना पड़ सकता है वो देखना पड़ेगा। तो आप लोग ट्राई करो 2 - cos x का रेंज फाइंड करने का। बहुत अच्छा शांत। इंटरवल लिखने का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा हो रोहित, वैसे तुम्हारा आंसर सही है। इंटरवल को करेक्टली लिख लो। अभी भी गड़बड़ है। ग्रेटर नंबर शुड कम ऑन राइट। वेरी गुड क्षितिजा। बड़ा नंबर राइट में आएगा, छोटा नंबर लेफ्ट में आएगा। अब सही है रोहित। एनीवन एल्स? देखिए cos x कहां से कहां तक लाई कर सकता है? माइनस और वन के बीच लाई करेगा, वन और -1 और 1 के बीच में। अगर निगेटिव नंबर -1 से मल्टीप्लाई कर दे हम तो इनइक्वालिटी चेंज होगा ना। तो यहाँ पे देखो ये तो 1 हो गया, ये -cos x हो गया, और ये ग्रेटर देन -1। इसको हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो -cos x का मिनिमम वैल्यू -1।
और मैक्सिमम वैल्यू 1। अब कितना लाना था, 2 प्लस करना है ना। तो ये हो गया तुम्हारा 1, और ये हो गया 2 माइनस कॉस एक्स, और ये हो गया 3। इसलिए रेंज कितना हो गया, 1 से लेकर के 3 तक हो गया, है ना। अब रेंज नंबर 2 चलते हैं, टाइप अलग है। रेंज ऑफ 10x एंड cot x रिलेटेड सम। अच्छे से समझना इसको। फाइंड रेंज ऑफ 2 10x। हम ऐसा लिख सकते हैं कि 10x जो है, देखो इनइक्वालिटी में ना कभी भी इंफिनिटी वगैरह को यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इलीगल स्टेप्स ले रहा हूं समझने के लिए। कि 10x जो है निगेटिव इंफिनिटी से बड़ा है और इंफिनिटी से छोटा है। अब मैं दोनों तरफ अगर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वलिटी तो नहीं लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, फिर से निगेटिव इंफिनिटी होगा ना। ये जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे इलीगल स्टेप्स हैं, चूंकि इनइक्वालिटी का पास ना इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए रेंज क्या हो गया, फिर से सेम हो गया, जो 10x का रेंज है वही 2 10x का रेंज है। फाइंड रेंज ऑफ 4 माइनस 3 कॉट x का रेंज फाइंड करें। वेरी गुड शांत।
रोहित क्या होगा रेंज? वेरी गुड। देखिए फिर से इलीगल स्टेप्स लेंगे। और -3 मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वलिटी चेंज होगा ना। सो निगेटिव इन्फिनिटी और निगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा। और अब 4 ऐड करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इन्फिनिटी प्लस 4 इन्फिनिटी ही होगा। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे इसलिए रेंज क्या होगा? आर हो गया। फिर से वही हो गया। ठीक है, 10x cot x काफी सिंपल है। अब देखिए रेंज का न्यू वेरिएशन। के 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए साइन के एक्स का भी रेंज आपको -1 से 1 लेना है। साइन के एक्स प्लस एल फॉर्म में है तो भी आपको रेंज -1 से 1 लेना है। ये कॉस के लिए भी वैलिड है। ये कॉस के लिए भी वैलिड है, तो ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे। बाकी केस में भी ऐसे ही होता है, समझे? मतलब एक्स आर्ग्यूमेंट में अगर कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाए तो उससे रेंज अफेक्टेड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल फाइंड रेंज ऑफ 2 sin
3x, 2 sin 3x। तो के की जगह पर क्या आ गया, 3 आ गया, है ना। लेकिन हम लोग को थ्योरी में बताया गया कि उसके का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है फिलहाल, जब ये अकेला रहेगा तब। तो अब देखो यहाँ पे कैसे शुरुआत होगा कि sin 3x जो है, बेसिकली sin 3x ही डायरेक्ट लिखना चाहिए, sin x लिखने का पॉइंट नहीं है। sin 3x जो है वो 1 से छोटा या बराबर हो सकता है और -1 से बड़ा होगा। इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, -2 हो गया, ये हो गया 2 sin 3x लेस देन इक्वल टू 2। इसलिए रेंज क्या हुआ, -2 से लेकर के 2। ठीक है, ये 2 रहता, 3 रहता, कुछ भी रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए इसका रेंज फाइंड करके, शांतनु रोहित बहुत अच्छा। Anyone else? If solved the question, answer here. देखिए cos 4x, cos 4x का स्टैंडर्ड रेंज क्या होगा, -1 से 1 होगा। अब इसके साथ क्या करना है, -2 मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2। उसके बाद 3 ऐड करना है, ये हो जाएगा 5, 3 -2 cos 4x। इसको उल्टा कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसलिए रेंज क्या हो गया, 1 से लेकर के 5 हो गया।
इसका रेंज बताएं cos 2x माइनस 3 का। वेरी गुड शांतनु। और सोचो रोहित। ये देखो सेकंड वाला है, के एक्स प्लस एल, के एक्स प्लस एल। बहुत अच्छा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का है, -1 से 1। अब इसमें भी ये देखो cos 2x माइनस 3 के साथ भी कर सकता, 2 यहाँ पर -3। देखिए मतलब फाइंड करिए। बहुत अच्छा शांतनु। बहुत अच्छा रोहित। और किसी को टाइम चाहिए सोचने के लिए? और सोचो श्रेया। शांतनु, टीचिंग स्पीड स्लो नहीं है। हम लोग इसी स्पीड पे भी पढ़ रहे हैं, फिर भी कई लोगों को जम नहीं रहा। समझे? और
तुम्हारा रिपोर्ट ये है कि तुम टेस्ट में मैथ भी पहले सॉल्व किया करो, तुम्हारा मैथमेटिक्स ठीक है, तुम मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं करते हो, लास्ट में सॉल्व करते हो, इसलिए तुम्हारा स्कोर कम आ रहा है, समझे? तुम थोड़ा पहले मैथ को सॉल्व किया करो, ये नहीं कि एकदम फिजिक्स और केमिस्ट्री के बाद ही करें। आइए देखिए, देखो श्रेया, cos 2x माइनस थ्री कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 1 से लेकर के -1 तक लाई करेगा। इसमें 2 मल्टीप्लाई करना, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये -2 बन जाएगा, ये 2 cos 2x माइनस थ्री होगा, और ये 2 हो जाएगा, और इसमें -3 करना है, तो ये बन जाएगा -5, 2 cos 2x माइनस थ्री -1, इसलिए रेंज क्या हो गया, -5 से लेकर के 1। अब देखो रेंज में थोड़ा सा ना लेवल उठाते हैं, नेक्स्ट लेवल रेंज, रेंज ऑफ sin² x cos²x। इसमें स्टैंडर्ड डेटा आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड डेटा ये है कि sin² x और cos²x ये लोग इंडिविजुअली 0 से लेकर के 1 तक ही जाते हैं, ये निगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता है, ठीक है? ये आपको फार्मूला याद रखना कि sin² x और cos²x 0 से लेकर 1 तक जाता है। देखिए इसके बेसिस पर कैसे सवाल मिल सकता है आपको, रेंज ऑफ 4 sin² x-3, solution, as we know that sin² x is always less than 1 but greater than equal to 0, so 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 रह जाएगा, और ये 4 sin² x हो गया, लेस देन इक्वल टू 4 हो गया, और अब इसमें -3 करेंगे, तो ये हो जाएगा -3 और 4 sin²x-3 लेस देन इक्वल टू 1। इसलिए रेंज क्या हो गया, -3 से लेकर के 1। एक आप लोग ट्राई करें, इसको सॉल्व करो। बहुत अच्छा चांस,
बहुत अच्छा रोहित। एनीबडी एल्स हैज ट्राइड इट? देखिए सॉल्यूशन। As we know that cos square x lies between 1 and 0. So multiply by 3 first to get 0 less than 3 cos square x less than equal to 3। और अब ऐड करना 4 को दोनों साइड। सो 4 ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इनका रेंज फाइंड करना। अब देखो नेक्स्ट लेवल का जो रेंज होगा, अब उसको देखो हम लोग कैटेगराइज करेंगे। नेक्स्ट लेवल रेंज, रेंज ऑफ साइन की पावर के एक्स और कॉस की पावर के एक्स। देखिए यहाँ पे रिजल्ट जो है बहुत बेसिक रिजल्ट है जिसको आपको ध्यान देना है। अगर के ऑड नंबर हुआ, मतलब पावर जो ऑड नंबर है, चाहे साइन हो या कॉस हो, इसका रेंज -1 से 1 लेना है। अगर साइन का पावर इवन होता है और कॉस का पावर इवन होता है तो इसका रेंज आपको 0 से 1 लेना है। अब ध्यान दो, जब साइन एक्स और कॉस एक्स था तो -1 से 1 था, और जब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर था तो वो 0 से 1 था। सो सेम रिजल्ट को आपको जनरलाइज किया गया इवन ऑड पावर के टर्म में। अब इस रिजल्ट को समझ करके खुद से आंसर लिखे आप लोग। राइट रेंज ऑफ फर्स्ट और सेकेंड, दोनों की रेंज लिखे 1 और 2 करके।
बहुत अच्छा, शांत में, दोनों सही है। रोहित, देखिए साइन क्यूब एक्स ऑड है ना, क्या लिखेंगे? साइन क्यूब एक्स लाइज बिटवीन 1 and -1, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करना है, -2 और -3 कर देना। सेकेंड केस में क्या हो जाएगा आपका? cos की पावर 4 है, देखो इवन है ना, इवन पावर है, कहां से कहां तक लाई करेगा? ठीक है, 0 से लेके 1 तक, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देना है, और उसके बाद -3 कर देना है। सो रेंज क्या हो गया इसका? -5 से -1 तक, और सेकंड क्वेश्चन का रेंज हो गया -3 से -1 तक। समझ में आया रोहित? यस सर। वेरी गुड। अब देखो और थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन, उससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता जनरली, खास करके मेंस में। फाइंड रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक ऑफ sin x cos x। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हो, हम लोग को उसी चैप्टर का यहाँ पे एप्लीकेशन है। देखिए कुछ एग्जांपल कैसे करेंगे। फाइंड रेंज ऑफ 4 sin स्क्वायर x -2 sin x +1। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक आ जाता है तो फिर हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, इसकी रेंज कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले स्क्वायर कंप्लीटिंग कर लें, इसको हम लोग लिखेंगे 4 से कॉमन कर लो, सबसे बेस्ट तरीका होगा। sin स्क्वायर x
1/2 साइन एक्स, और यहाँ पे +1 को अलग रखो, जरूरत पड़ेगी तो उसको भी मिलाएंगे हम लोग। साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और -2 इंटू 1/4 साइन एक्स लिखेंगे। देखो ये सेकंड टर्म को हमने क्या बना दिया, 2 इंटू 1/4, 2 इंटू 1/4 साइन एक्स, यही सेकंड टर्म को बनाया गया। अब देखो यहाँ पे ये ए स्क्वायर है, तो 2 इंटू ए इंटू बी है, तो बी कितना हो गया, 1/4 का होल स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और इसके स्क्वायर को हम एडजस्ट कर लेंगे, +1। मेरा स्क्वायर कंप्लीट हो गया। साइन एक्स -1/4 का होल स्क्वायर, और ये देखो माइनस वाला जो टर्म है ना, इसको ब्रैकेट के हम बाहर ले जाएंगे। सो ब्रैकेट के बाहर ले जाने का मतलब ये है कि ब्रैकेट यहीं पे हट जाएगा। फिलहाल मैं एक बार इसको एज इट इज लिख देता हूँ, 1/16 लिख देता हूँ। अब 4 मल्टीप्लाई कर दो हर जगह, -1/4 +1, इसको सिंप्लीफाई आउट करें, +3/4। ठीक है, अब देखो करना क्या है, इसका स्क्वायर होगा। इस यहां तक के प्रोसेस को हम लोग स्क्वायर कंप्लीटिंग कहते हैं। ये जो फुल प्रोसेस है, स्क्वायर कंप्लीटिंग करना है। ठीक है, स्क्वायर कंप्लीटिंग करने के बाद ब्रैकेट के अंदर जो आ रहा है ना, sin x -1/4, इसकी बात करेंगे। sin x -1/4, ठीक है, ये कहां से कहां तक लाई करेगा, तो ये तो हम लोग बता सकते हैं, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। सो 1 रखेंगे तो ये 3/4 बनेगा, और जब -1 रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, -5/4 बन जाएगा। ठीक है, जब sin x की जगह पे 1 रखेंगे तो 3/4 बनेगा, और जब -1 रखेंगे तो -5/4 बन जाएगा। तो अब देखो, -5/4 से लेकर के 3/4 तक में क्या है, बीच में 0 आ रहा है। नंबर लाइन आप ड्रॉ करो और ध्यान से देखो, -5/4 से 3/4 के बीच में कहीं ना कहीं पर 0 आता है। ठीक है, इस 0 देयर, यस, ये 0 बीच में आता है। ऐसे केस में हम इन दोनों का स्क्वायर करके ना उनमें से बड़ा टेस्ट कर लेते हैं। इसका स्क्वायर क्या होगा, 25/16 होगा, और इसका स्क्वायर क्या होगा, 9/16 होगा। विच वन इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है, 25/16 बड़ा है ना। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर रेंज ऑफ sin x -1/4 होल स्क्वायर 0 से लेके 25/16 होगा। समझ गया, या फिर इसको इनइक्वालिटी में हम ऐसा लिखेंगे, sin x -1/4 will be less than whole square will be less than 25/16 and greater than equal to 0, ऐसा लिखना पड़ेगा। समझ गया, और भी एग्जांपल्स लेंगे, दिस इज नॉट द ओनली एग्जांपल। अब हम लोग को बेसिकली लाना कितना था, 4 टाइम्स sin x -1/4 का होल स्क्वायर, मतलब इसमें 4 मल्टीप्लाई करनी है। सो अब 4 इसमें मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 0, 4,
साइन एक्स माइनस 1/4 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 25/4। 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 25/4 होगा, और अब इसमें 3 ऐड कर दो, 3/4 ऐड कर दो, तो ये हो गया 3/4 और 4 साइन एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। इसमें अगर 3/4 ऐड करोगे ना तो ये 7 बन जाएगा। 25/4 प्लस 3/4 28/4, तो ये कितना बन गया? 7 बन गया। समझ गए? तो ये जो क्वांटिटी आपने लाया है, यही तो आपका गिवन क्वांटिटी है जिसकी बात कर रहे थे, 4 साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स और प्लस 1 की। आप इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हो अपने ओरिजिनल क्वेश्चन वर्जन में, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स और प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 7। इसलिए रेंज कितना हो जाएगा? हमें रेंज इस एक्सप्रेशन की फाइंड करनी थी। रेंज ऑफ 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 1 3/4 से लेकर के 7 तक हो जाएगी। अब देखो फिर से समझो, जब हम लोग को साइन एक्स में क्वाड्रेटिक है तो इसकी रेंज कैसे फाइंड करना है? फर्स्ट स्टेप है मेरा स्क्वायर कंप्लीटिंग। जैसे ही आप स्क्वायर कंप्लीटिंग कर ले, उसके बाद स्क्वायर के अंदर जो एक्सप्रेशन है ना, उसकी रेंज लिखे। रेंज ऑफ एक्सप्रेशन विद इन स्क्वायर, विद इन स्क्वायर। फिर क्वेश्चन हम करेंगे, इज 0 अ मेंबर ऑफ रेंज? ऑफ रेंज, अगर यस, यहाँ पे क्या है? यस सिंबल है, ठीक है। यस, 0 इज मेंबर ऑफ रेंज। ऐसे केस में हम ये क्वेश्चन करेंगे कि बड़ा वाला जो टर्मिनल है, वो जो टर्मिनल है, दोनों टर्मिनल है -5/4 से 3/4, स्क्वायरिंग करने के बाद कौन सा ज्यादा बड़ा रिजल्ट दे रहा है? सो -5/4 ग्रेटर रिजल्ट दे रहा है, और वो है 25/16 के इक्वल। तो हम ऐसे केस में क्या लिखते हैं ना, 0 से बड़ा नंबर तक जाते हैं, ठीक है। ऐसे केस में रेंज क्या लिखना है? देन रेंज 0 टू बिगर नंबर, ठीक है। सो रेंज ऑफ साइन एक्स माइनस 1/4 होल स्क्वायर कितना हो गया? 0 से 25/16 हो गया। अब जो आप स्क्वायर कंप्लीटिंग किए थे, इस एक्सप्रेशन के पास फिर से चले जाएं कि आपको क्या क्या करना है। सो इसमें 4 मल्टीप्लाई करना है, 3/4 प्लस करना है, ये सारे काम कर लें, और वहां से आपको क्या मिल जाएंगे? फाइनल रेंज मिल जाएगा, 3/4 से लेकर के 7 मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि अगर 0 बीच में नहीं आया तब क्या करेंगे, है ना। उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल समझ में आया? गुड शॉट। देखिए, अब हम लोग दूसरा एग्जांपल हम लोग करते हैं जिसमें 0 बीच में नहीं आता है। फाइंड रेंज ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस 6 साइन एक्स प्लस 3। तो पहला स्टेप है स्क्वायर कंप्लीटिंग। साइन स्क्वायर एक्स माइनस 6 साइन एक्स
और +3 है। अगर स्क्वायर कंप्लीटिंग करेंगे तो हम लोग को sin x माइनस 3 × 2 × sin x है, तो हम 3 का स्क्वायर यहाँ पे ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 का स्क्वायर। अब देखो ये पूरा पार्ट को देखो, आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर लिखा गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं sin x माइनस 3 और 3 माइनस sin x विच एवर यू लाइक, और माइनस 9 माइनस 3 6 हो जाएगा। सिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग का पहला स्टेप जो है क्लियर हो गया, स्क्वायर कंप्लीटिंग। दूसरा स्टेप है कि जो ब्रैकेट के विदिन है, स्क्वायर के विदिन है, उस एक्सप्रेशन का रेंज। sin x माइनस 3 का रेंज क्या होगा? अगर मैक्सिमम वैल्यू 1 लेंगे तो ये -2 आएगा, और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू लेंगे तो -4 आएगा। नंबर लाइन हम ले रहे हैं, -4 और -2 के बीच में जीरो है क्या? जीरो आउटसाइड है। जब जीरो आउटसाइड रहे तब क्या करना चाहिए? डायरेक्टली ना दोनों का स्क्वायरिंग कर दो और देख लो क्या क्या नंबर मिल रहा है। ये 16 है और ये 4 है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर रेंज ऑफ सोलह से छोटा होगा, 4 से बड़ा होगा। उसके बाद क्या करना था? -6 करना था, तो 4 - 6 होता क्या है? -2 होता है ना, तो -2 लिख लें। और 16 - 6 ये 10 होता है। तो अब देखो मेरे पास फाइनल रेंज आ गया है। इसलिए रेंज ऑफ sin x माइनस, इसको ओरिजिनल एक्सप्रेशन की तरह लिखना होगा ना, +3 इज कहां से कहां तक? -2 से लेकर के 10 तक। समझ में आई बात? वेरी गुड। यही दो टाइप है स्क्वायर वाले में। अब देखो कई बार मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो मैं मिक्स करके क्वेश्चन बना रहा हूं। फाइंड रेंज ऑफ cos 2x और -4 sin x, बस इतना ही दिया हुआ। अब ऐसा इसमें नहीं करेंगे कि cos 2x जो -1 से 1 लाई करता है, 4 sin x आपका -4 से 4 तक लाई करता है और ऐड कर देगा, ऐसा नहीं करना है, समझे? देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग को क्वाड्रेटिक में ले जाकर के सॉल्व करना होगा। cos 2x को हम लिख सकते हैं 1, डायरेक्ट नहीं लिखना चाहिए,
cos 2x का एक फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और माइनस 4 साइन एक्स। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक आ गया साइन एक्स का, है ना। तो अब हम इसको उसके जैसा ही सॉल्व करेंगे। सो -2 कॉमन कर लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स यहाँ से और यहाँ से प्लस 2 साइन एक्स आ गया, और +1 को छोड़ दें, अलग रखें। यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीटिंग आप करिए। साइन एक्स 2 × 1 × साइन एक्स +1 -1 स्क्वायर। तो ये -2 साइन एक्स और ये +1 का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे -1 रह गया। अब आप ध्यान से देखोगे तो -2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये पुराना फॉर्मेट आ गया, और यहाँ पे -2 -1 +2 और +1 मिला के 3 हो गया। अब हम लोग को ब्रैकेट के अंदर जो स्क्वायर जो एक्सप्रेशन है उसकी रेंज देखनी होगी। साइन एक्स +1 जो है ये 2 से लेकर के 0 के बीच का है, ठीक है, 2 से लेकर के 0 के बीच का है। तो अब हम नंबर लाइन में अगर पूछेंगे आपसे, क्या 0 जो है इनके बीच का नंबर है? इज 0 बिटवीन द टर्मिनल्स? नो, 0 इज वन ऑफ द टर्मिनल। सो यहाँ पे दोनों का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले 0 इज नॉट बिटवीन टर्मिनल्स। सो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो गया 0 और इसका स्क्वायर हो गया 4। तो स्मॉलर से बिगर नंबर तक जाना होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स +1 का होल स्क्वायर। ये कहां से कहां तक जाएगा? 4 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा। इसके बाद करना क्या है इसमें हम लोग को? -2 और +3 करना है। सो -2 से आप मल्टीप्लाई कर लें, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। -2 से आप मल्टीप्लाई करोगे, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। -2 साइन एक्स +1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -8, एंड देन आपको +3 करना है। सो ये हो जाएगा 3 -2 साइन एक्स +1 होल स्क्वायर +3 और -5। इसलिए रेंज हम लोग डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं। हर एक बार सेम चीजें दिखाना सही नहीं है, अपने आप को इवॉल्व करते रहना चाहिए। तो ये -5 से लेकर के 3 तक हो जाएगा। देखो कितना कॉम्प्लेक्स कर दिया, 2x वगैरह को मिला दिया है, 2x sin x आ गया, ठीक है। तो एक ये वैरायटी है। एक और वैरायटी जो है, लास्ट वैरायटी, रेंज ऑफ a sin x प्लस b cos x। इसको तो बिल्कुल फार्मूला पे याद कर लेना चाहिए हमको। इसका जो रेंज होता है -√ओवर a² प्लस b² से लेके √ओवर a² b² तक।
यही इसका रेंज होता है। एग्जाम्पल, फाइंड रेंज ऑफ 3 sin x माइनस 8 cos x। तो फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दो। सिंप्लीफिकेशन भी डायरेक्ट कर सकते हो, रूट ओवर 3 स्क्वायर 8 स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप 73 लिख सकते हो। ठीक है, रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर रूट ओवर 9 प्लस 64 विच इज रूट 73 हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका रेंज डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। फाइंड रेंज ऑफ -3 cos x प्लस 4 sin x। बताइए इसका रेंज क्या होगा। बहुत अच्छा शांति। थ्री स्क्वायर 4 स्क्वायर ये 25 होता है, 25 का रूट होता है 5, सो -5 से लेके 5। इस तरह से जो बच्चे इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से लॉग आउट हो गए या आउट ऑफ मीटिंग चले गए, वीडियो जरूर देखिएगा, है ना। ये काफी हेल्पफुल होगा आपके डेवलपमेंट के लिए। तो ये बेसिक है आपका रेंज का। रेंज सिर्फ इतना नहीं होता, रेंज बहुत आगे तक जाता है, लेकिन अभी आपको फिलहाल इतने की जरूरत है। सो आप इस पार्ट ऑफ रेंज को अच्छे से कवर कर लो। ठीक है, आपका होम असाइनमेंट है इन चैप्टर एक्सरसाइज 5 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8 थ्रूआउट। ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, थोड़ी हल्की सी दिमाग लगानी होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 5 6 जो है, 5 तो मैंने नहीं बताया, बट 6 आप कर सकते हो और 7 कर सकते हो। ये आपको हल्की सी दिमाग लगानी पड़ेगी। एलिमिनेशन आज के डेट में इसके बेसिस पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सो अभी एलिमिनेशन हम लोग नहीं करेंगे, जरूरत पड़ने पे एलिमिनेशन फिर हम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस होगा वो नया टॉपिक आपका डिस्कस होगा, न्यू टॉपिक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। सो आप लोग वैल्यूज वगैरह याद करके आएंगे कम से कम, साइन 60 70 75 डिग्री ये सब उसकी जरूरत पड़ेगी।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। हैव ए नाइस डे।